जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जब रानी कैकेयी ने अपने 2 वर राजा दशरथ से मांगे, जिसमें पहला था कि श्री राम की जगह भरत राजा बनेंगे और दूसरा कि श्री राम वनवास पर जाएंगे। तो उस वक्त जो बाकी सभा में बैठे थे या जिन जिन को ये बात पता चली, उनका क्या रिएक्शन था। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये बात अच्छी तो सिवाय कैकेयी और मंथरा के किसी को नहीं लगी थी, लेकिन बुरी लगी भी। और जिन्होंने कहा भी वो थे, एक तो लक्ष्मण थे, एक कौशल्या जी थी, सुमित्रा जी थी, और साथ ही साथ राजा दशरथ के मंत्री जो सुमंत थे, उनको भी बुरी लगी। अब वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं बताया गया है कि किसी ने भी डायरेक्ट रानी कैकेयी से ये बात कही हो, सिवाय राजा दशरथ के मंत्री सुमंत के। अब उस वक्त जब श्री राम जाने लगे थे वनवास, तब सुमंत को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैकेयी से कहा कि कैकेयी, तुम भी अपनी माँ जैसी हो। अब उनकी माँ कैसी थी, उसके पीछे उन्होंने उसी वक्त एक घटना सुनाई थी, जिसके मुताबिक जो कैकेयी के पिता थे, उन्हें एक वरदान मिला था, एक ऋषि से वरदान मिला था। अब ऋषि का नाम तो वहाँ पर नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि कैकेयी के पिता को ये वरदान मिला था कि वो पक्षियों और जीव जंतुओं की भाषा समझ सकते हैं। वैसे हमारे मन में बहुत बार आता है कि चिड़ियाँ हैं, चींटियाँ हैं, ये सब क्या बातें करती होंगी, किस तरह से, हमें तो समझ नहीं आता। लेकिन कैकेयी के पिता को ये वरदान था कि वो समझ सकते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चींटी चल रही थी और कुछ आपस में वो कुछ बात कर रही होंगी, 2 चींटियाँ, जो कि कैकेयी के पिता ने सुनी और उनको हंसी आई। तो कैकेयी की माता जो थी, उन्होंने कहा कि आपको किस बात पर हंसी आई है, ऐसी क्या बात आपने देखी है, सुनी है उन चींटियों की कि आपको हंसी आई। तो जो कैकेयी के पिता थे, उन्होंने कहा कि ये बात मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि ऋषि ने मुझे ये वरदान दिया है और साथ में ये एक तरह से श्राप भी दिए कि अगर मैंने कोई भी ये जीव जंतुओं की बात किसी को भी बताई तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो उस वक्त कैकेयी की माँ ने कहा कि चाहे आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं वो बात जानना चाहती हूँ। अब इससे कैकेयी के पिता जो थे वो बहुत क्रोधित हुए और वो गए ऋषि के पास और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे जो मेरी पत्नी है वो मुझे कह रही है ये बात बताने को। तो ऋषि ने उनसे कहा कि तुम ऐसी पत्नी को अपने पास मत रखो, और महल पे वापस जाकर कैकेयी के पिता ने कैकेयी की माता को इस कारण से त्याग दिया। और यही बात राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने कैकेयी से कही कि तुम बिल्कुल अपनी माता जैसी हो, क्योंकि उन्हें भी पता था कि राजा दशरथ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और इसी वजह से वो उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, वो बहुत चिंतित थे। ऐसा जो मंत्री है सुमंत, उन्हें लगा होगा कि हो सकता है कि राजा दशरथ हैं वो इसके बाद, श्री राम के जाने के बाद जीवित ही ना रहें। तभी उन्होंने कैकेयी से ये बात कही और कैकेयी की तुलना उनकी माँ के साथ की। जय श्री राम।